मैनेजर, जेसीबी अभी तक आई क्यों नहीं? सर मैंने अभी फोन किया था, रास्ते में ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। पिछले 1 घंटे से तुम मुझे यही सुना रहे हो श्रीकांत। तुम अच्छे से जानते हो मुझे किसी भी हाल में ये बिल्डिंग 3 दिन में तुड़वानी ही है, फिर भी तुम। सर आ गया वो, आ गया वो। इतनी देर कहाँ लगा दिया तूने? बोला था ना 7 बजे तक आ जाना। अब मुंह क्या देखता है, शुरू हो जा, तोड़ दे बिल्डिंग। पुरानी जेसीबी क्यों मंगाई है तुमने श्रीकांत? नहीं सर, पुरानी नहीं, एकदम नई जेसीबी है ये। नई है तो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर स्टार्ट हो गई। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो और बिल्डिंग तोड़ दो। इसे तो ये गाड़ी ऑपरेट करनी भी नहीं आती। सर मगर दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली गाड़ी भी इस बिल्डिंग की ओर नहीं बढ़ पाई, लेकिन वापस मुड़कर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इस जेसीबी के साथ भी वही हो रहा है। मजदूर बुलाओ। जी सर। हेलो लखन। ये पूरी बिल्डिंग 3 दिन में तोड़नी है लखन। फिक्र मत कीजिए साहब, 3 दिन क्या 3 घंटे में तोड़ देंगे। अब ये बोल बच्चन की दुकान, अगर तूने ये बिल्डिंग 3 घंटे में तुड़वा दी ना, तो सर से बोलकर मैं तुम सबको 4 दिन का पैसा दिलवा दूंगा। प्रॉमिस, लग जा काम पर। चलो भाइयों, कर दो इसे बर्बाद। बचाओ 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 बचाओ। बचाओ बचाओ। सिंघानिया सेठ, आज के बाद अगर किसी ने भी इस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की तो सबको ऐसा तोड़ूंगा कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उनकी हड्डियां नहीं जोड़ पाएगा। साहब माफ कीजिए, हमसे ना हो पाएगा। श्रीकांत, तुम ठीक हो? नहीं सर, बॉडी के सभी पार्ट हिला डाले हैं कमीने ने। श्रीकांत, इस भूत ने सामने आकर बता दिया है कि हम इसकी वजह से ही बिल्डिंग को नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसी ने जेसीबी मशीनों को रोका था। बिल्कुल 100% सही पकड़ा है सर आपने। अब तो ये प्रोजेक्ट भूत के जाने के बाद ही शुरू हो सकता है सर। और ये ना तो तुम जानते हो और ना ही मैं कि ये भूत इस बिल्डिंग से कब जाएगा। एग्जैक्टली सर। सर एक तांत्रिक बाबा का पता चला है, वो 100% गारंटी के साथ भूत भगाने में माहिर है सर। कितनी देर में आएगा वो? सर बुला चुका हूं, बाबा बाहर ही बैठे हैं। गुड, उन्हें अंदर बुलाओ। जी सर। हेलो रोशनी, बाबा को अंदर भेजो। बाबा, श्रीकांत ने बताया कि आप भूत भगा देते हैं। मैं नहीं भगाता, ऊपर वाले की शक्ति भगाती है। मैं तो मात्र जरिया हूं। कितना पैसा लेंगे आप भूत भगाने का? 5 लाख। अरे बाबा, क्या आपको पता है 5 लाख कितने होते हैं? कभी देखे भी हैं? डन, भूत भगा दो, 5 लाख आपके।
अरे सर मगर। गाड़ी निकालो। ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं क्लीं टिं स्वाहा। आप दोनों यहीं रहें, अंदर सिर्फ मैं ही जाऊंगा। आप लोगों को खतरा हो सकता है। जी बाबा, जैसा आप कहें। तू जो कोई भी है सामने आ जा, बाबा के सामने आ जा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं टिं टिं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं क्लीं टिं स्वाहा। बाबा, यहाँ से 9 2 11 हो जा, वरना मार मार के भूत बना दूंगा तुझे भी। देखते हैं कौन किसको भूत बनाएगा। ओम ओम फट स्वाहा। अभी भी समय है, ज्यादा फट फट ना कर, नहीं तो ऐसे फटके दूंगा कि जिंदगी भर इस बिल्डिंग के आसपास नहीं फटकेगा। आज तक कोई भूत का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा को छू सके। ये बात है तो फिर ले। अरे अरे, ये क्या कर रहा है भूत? रुक जा रुक जा। अरे मार डाला रे। ए भूत, देख देख, इज्जत पर हमला नहीं। रुक जा भाई, रुक जा, धोती छोड़ दे। अरे धोती क्यों, अरे धोती क्यों खींच रहा है? अरे तोड़ डाला, फोड़ डाला, पूरे शरीर का कर दिया झिंगा लाला। माफ करना बच्चा, ये भूत इस बाबा के बस की बात नहीं है। क्या हुआ आपको? बहुत परेशान लग रहे हो। हमारे पुराने घर पर जिस भूत ने डेरा जमा रखा है, वो उसे तोड़ने नहीं दे रहा। बस इसी बात से परेशान हूँ। उसका टूटना जरूरी है। मैं एक बात बोलूं, हमारी जगह पर जो भी कोई भूतिया शक्ति है वो बुरी नहीं है, क्योंकि जो भी उस जगह पर जाता है भूत उसे जान से नहीं मारता, बल्कि सिर्फ मार मार कर भगाता है। मेरी मानो तो जाकर खुद उससे बात करके देखो, शायद कोई हल निकल आए। सेठ, आप फिर आ गए। लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। जान चले जाए तो ठीक है, लेकिन इस बंगले पर प्रोजेक्ट बनना है। मैं उसे रुकते हुए नहीं देख सकता। और मैं इस बंगलों की जगह पर कुछ बनते हुए नहीं देख सकता। मुझे इस जगह से प्यार है सेठ, चले जाओ यहां से। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं जानता हूं तुम बुरे भूत नहीं हो। प्लीज एक बार मेरे सामने आकर मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम कहोगे वही होगा। सेठ, मुझे इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। बोलो क्या बात करनी है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप क्यों इस घर को तोड़ने से रोकना चाहते हो, जबकि ये मेरा है। शंभू राम को जानते हैं आप? शंभू राम? आप शंभू काका की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूं? वो तो हमारे केयर टेकर थे। मेरा बचपन उनकी गोद में ही बीता है। उनके कंधे पर बैठकर तो मैं पूरा शहर घूमता था। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ तो घर वालों ने पढ़ाई के लिए मुझे विदेश भेज दिया। उसके बाद उनसे कभी मिलना नहीं हो पाया। लेकिन भूत बाबा, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि छोटे मालिक, मैं ही आपका वो शंभू काका हूं, जो मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है।
मैं आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करता हूं शंभू काका, लेकिन ये काम मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। मेरी एक जगह है जिसे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। मेरे बिजनेस पार्टनर्स उन्हें हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके सर छत बनी रहे, इसलिए इस जगह पर उन्हें घर बनाकर देना चाहता हूं। मेरी परिस्थिति अभी भी ऐसी नहीं है काका कि मैं कहीं और जमीन खरीदकर उन्हें बसा सकूं। पिताजी के एक हादसे में अचानक मौत हो जाने से उनके पैसों का मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे यह काम करने दें। आपने तो मुझे रुला ही दिया छोटे मालिक। मुझे पहले पता होता कि एक नेक काम के लिए घर तोड़ रहे हैं तो मैं आपको कभी नहीं रोकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पिछले 20 साल की सैलरी देनी होगी। सैलरी? मैं मजाक कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए छोटे मालिक, आपके पिताजी ने BHD, ISISI और STB बैंक के लॉकर में अपने हर एक पैसों का हिसाब रखा हुआ है। जाओ ले लो। आपको कैसे पता? बड़े मालिक ने ही मुझे बताया था, शायद आज के दिन के लिए ही। चलता हूं, हमेशा खुश रहिए। शंभू काका, मैं आपसे वादा करता हूं, इस जगह पर पिताजी की मूर्ति के साथ साथ आपकी भी मूर्ति बनवाऊंगा। ये रोने की आवाज कैसी? मैं देखता हूं। क्या हुआ हरिराम? कौन है वहां? नहीं भैया, यहाँ कोई नहीं है। लगता है किसी ने मजाक किया है। कोई मजाक कर रहा था, शायद भाग गया। माफ करना नई नई पत्नी जी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये रात ऐसी है कि देर चाहे जितनी भी हो जाए, रहती जवान है। और इस जवानी की चांदनी कमरे में बिखरी रहती है। उसी चांदनी की खातिर हम आपके चांद से मुखड़े को इस कमरे को दिखाने जा रहे हैं। और कितनी पियोगे? बहुत हो गया पीना। चलो अब चलकर सो जाओ। अरे ऐसे कैसे सो जाएं? आज हमारे भतीजे की शादी हुई है। शादी की खुशी में आज नहीं पिएंगे तो कब पिएंगे? मैं तो कहता हूँ भगवान, तुम भी एक दो घूंट पी ही लो। वाह वाह, खुद तो डूब ही रहे हो, मुझे भी लेकर डूबना चाहते हो? अरे भगवान, ये डूबना नहीं तैरना है मेरी राम प्यारी। एक बार पी कर तो देख। भाड़ में जाओ, आप और आपकी ये शराब। मैं चली सोने। अरे उर्मिला, तुम वापस क्यों आई? जाओ, मुझे चैन से पीने दो। अरे भगवान, तेरी आवाज को क्या हुआ? पहचाना? चारू, तू? आपने हमको पहचान लिया। हमको तो लगा था
आप हमको पहचानोगे ही नहीं। चारू नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? मरने से डर लगता है? हाँ चारू, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। ठीक है फिर, मैं आपको छोड़ देती हूँ, लेकिन आपसे प्रार्थना है, नीचे गिरकर मत मर जाना। कौन है? कौन है? अरे अंजलि बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ चाहिए क्या? आपकी जान चाहिए। क्या? क्या चाहिए? आपकी जान। चारू, तू यहाँ कैसे? हाँ, हम। ये क्या कर रही हो चारू बेटा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे मुझे, छोड़ देना, छोड़ दे, बचाओ, बचाओ, कोई है? चिल्लाओ, चीखो, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक हम नहीं चाहेंगे, आपकी आवाज यहाँ कोई नहीं सुन पाएगा। छोड़ देना। चारू, अरे पहचान लिया? मुझे तो लगा था चाहे कुछ हो जाए, आप मुझे नहीं पहचानेंगे। ये तो कमाल हो गया कि मैं सबको याद हूँ। लेकिन तुम तो मर चुकी हो, फिर तुम यहाँ कैसे? मर तो चुकी हूँ, लेकिन क्या करती? बदला लेने के लिए मुझे वापस आना पड़ा। जैसा आप लोगों ने किया, वैसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। वैसे हमने आपके भाई और आपकी पत्नी को तो मार दिया। अब आपकी बारी है। आपके बाद बाकी सबको मार डालेंगे। अरे बेटा, बाथरूम बाद में जाना, पहले मेरी बात सुन। क्या बात है माँ? तुम रो क्यों रही हो? तू इधर तो आ पहले। बेटा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। कैसा अनर्थ माँ? जिस अंजलि से तेरी शादी हुई है, उस पर चारू की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। क्या कह रही हो माँ? पागल हो गई हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सच कह रही हूँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने तेरे पिता और तेरे चाचा चाची को मार डाला है बेटा। वो हम दोनों को भी मार डालेगी। तुझे यकीन नहीं होता ना? चल कर रसोई में देख ले। देख कितनी बेरहमी से मारा है उसने तेरे पिता को। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तेरे चाचा की लाश बाहर पड़ी है और चाची की कमरे में। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैंने रात में ही देख लिया था कि अंजलि नहीं, कोई और है। लेकिन वो चेहरा देखकर मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो मुझे सब सपने जैसा लगा। अब हम क्या करेंगे माँ? अगर हम भागना भी चाहेंगे तो ये चारू हमें कहीं नहीं जाने देगी। क्यों ना हम चारू के पास जाकर उससे माफी मांग लें?
बेटा उसकी आत्मा गुस्से में है। अगर उसने हमें माफ नहीं किया तो? आगे खाई पीछे कुआं है माँ, गिरना दोनों जगह है। खतरा तो उठाना पड़ेगा। गलती की माफी मांग ली तो शायद वो हमें माफ कर दे। जैसा तू कहे बेटा, डूबते को तो तिनके का सहारा ही चाहिए। चल देखते हैं क्या होता है। अंजलि, चारू, चारू, चारू बेटा, क्या बात है, तुम दोनों भी हमको पहचान गए? कैसे नहीं पहचानेंगे, आखिर हम एक ही गांव के जो हैं बेटा। और तुम्हें तो मैंने गोद में खिलाया है चारू बिटिया। बिटिया नहीं बहू। अगर तुम लोग भूल गए हो तो हम अपनी राम कहानी खुद अपने मुंह से ही सुना देते हैं। सुनो, हमारी और विकास की शादी कुछ महीने पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद ही तुम लोग हमें हमारे पिताजी के पास छोड़कर शहर चले गए और हमारे ही दहेज के पैसों से व्यापार खड़ा करके अमीर बनकर हमें ही भूल गए। नहीं चारू बेटा, हम कुछ नहीं भूले हैं। हम तो तुम्हें लेने आने वाले थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बेटा। ओह, मतलब आप लोग ईमानदार थे, हम लोग ही गलत सोच के चलते मर गए। हाँ, काश आप लोग समय पर आ जाते तो आज हम और हमारे पिता जिंदा होते। झूठ बोलकर तो इंसान को बहला सकती है बुढ़िया, तो नहीं। तुम लोगों के पैसों की लालच ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। जानती है ये तो जानकी, तुम सबकी वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हुई। हम कहीं भी जाते थे तो लोग हम पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, हमें छोड़ी हुई बताकर लड़के गंदे गंदे ताने मारा करते थे, इशारे करते थे। इसी बदनामी के भार ने एक दिन हमारे माता पिता को मार डाला और फिर मुझे, और मेरे मरते ही तुम दूसरी शादी के लिए आजाद हो गए। कितना पैसा लिया इस अंजलि से बोलो? 15 लाख कैश, एक गाड़ी, एक बाइक, फ्रिज, टीवी, सब। लेकिन तुम कहती है तो हम सब वापस कर देंगे बेटा, बस हमें माफ कर दे। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, माफ कर दे हमें। चारू, मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है, हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज अंजलि के शरीर को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और मुक्ति पाने के लिए तुम दोनों का मरना जरूरी है। नहीं चारू बेटा, थोड़ा तो ख्याल करो। मैं तुम्हारी सास हूँ और सास माँ समान होती है, ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ, जब आपकी बेहोशी टूटेगी तो आपके सामने हजारों सवाल खड़े होंगे। शायद आपको उन सवालों का जवाब हमारी इस डायरी में मिल जाए। विजय की माँ, अभी तबीयत कैसी है विजय की? बुखार कुछ कम हुआ या नहीं? विजय के पापा, इसका बुखार तो जरा भी कम नहीं हो रहा है, शरीर भी आग की तरह तप रहा है। बहू, तुमने विजय को समय पर खाना और दवाई खिला दिया था ना? हाँ पापा जी, मैंने समय पर खाना और दवाई दोनों खिला दिया था। शादी से पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद से ही पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। तबीयत हमेशा खराब रहने लगी है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
तुम सही कह रही हो विजय की माँ। हमारे विजय को अब तक बस छोटी मोटी बीमारियां ही होती थी और वो डॉक्टर की दवाई से 2 दिन में ठीक भी हो जाता था। लेकिन इस बार समझ नहीं आ रहा है कि उस पर कोई दवा असर क्यों नहीं कर रही, जबकि हमने हमारे बेटे को कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, एक से एक बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन पता नहीं हमारे बेटे को ऐसी कौन सी बीमारी ने जकड़ लिया है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, तुम चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। हो ना हो, शादी में ही किसी की काली नजर लग गई है मेरे बेटे को। अगर ऐसा ही है तो भगवान करे नजर लगाने वाले के शरीर में मोटे मोटे बड़े बड़े कीड़े पड़े, उसके पूरे खानदान में आग लगे। बिंदु, शांत हो जाओ, गुस्सा करके तुम भी बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है। मेरा बीपी बढ़े या घटे, मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे बस अपने बेटे की चिंता है। आप एक काम कीजिए, गुरुजी को फोन करके बुलाइए, अब वही हमारे बेटे को ठीक कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। कहना क्या गुरुजी, बस यूं समझ लीजिए चारों तरफ से मुसीबत से घिर चुके हैं। हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है गुरुजी, बस आप अपने चरण हमारे घर रख दें तो शायद कोई कृपा हो। जी जी गुरुजी, प्रणाम। क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी यहीं पास वाले घर में आए हुए हैं, कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। शुक्र है भगवान का जो गुरुजी पास ही में है। इस बीमारी ने तो मेरे बेटे की हालत ही खराब कर दी है। माँ जी, रोइए मत, गुरुजी आ रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, देखिए ना मेरे बेटे को, क्या हो गया है इसे। गुरुजी, हमने जब से अपने बेटे की शादी कराई है तब से ही इसकी तबीयत बहुत खराब है। हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारा बेटा ठीक ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। बीमारी का कारण और निवारण दोनों मिल गए हैं। कारण क्या है गुरुजी? कारण है तुम्हारी बहू का मांगलिक होना। अब यदि तुम्हें अपने बेटे को हमेशा के लिए ठीक करना है तो तुम्हें अपनी बहू की शादी बरगद के पेड़ से करवानी होगी। गुरुजी, मैं अपने पति की जान बचाने के लिए बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओम मंगलम मंगलम स्वाहा, ओम मंगलम मंगलम स्वाहा। शादी संपन्न हुई। गुरुजी, अब तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। माँ की कृपा से तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो रहा। माँ, पापा, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। बेटा, जा गुरुजी से आशीर्वाद ले ले। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे नया जीवन दान दिया। आप नहीं होते तो मैं कभी ठीक नहीं होता। धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी पत्नी का करो बच्चा, जो बिना किसी प्रश्न के तुम्हारे खातिर बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे भाग्य में मांगलिक से ही शादी होना लिखा था, लेकिन इसके भाग्य में सदा सुहागिन लिखा था। इसी के भाग्य से तुम बचे हो। कोई और लड़की होती तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। संध्या, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो गए, मेरे लिए यही बहुत है। हमारा बेटा बहुत भाग्यशाली है जो उसे संध्या जैसी बीवी मिली। और बहू पाकर हम दोनों भी।
हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, अब घूंघट की क्या जरूरत? माना कि हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये मत भूलिए कि हम अभी तक एक नहीं हुए हैं। कोई नहीं, आज एक हो जाते हैं। विजय, विजय, ये क्या हो रहा है आपको? विजय! विजय, बचाइए, बचाइए मुझे! संध्या, 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 संध्या! हेलो, हेलो गुरुजी, जी, जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आ जाइए। विजय, बचाइए मुझे, बचाइए! माँ जी, पापा जी, बचाइए मुझे! कोई तो बचाओ! बहू, बिंदु हमारी बहू। संध्या बहू, पापा जी, बचाइए मुझे! माँ जी, माँ जी, बचाइए मुझे! अजी, कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी बहू के साथ अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ कुछ। बचाओ! बिंदु, बिंदु बचाओ हमें, बचाओ! बचाओ! बिंदु! माँ, पापा, संध्या! विजय बेटा, हमें बचाओ! हमें बचा लो बेटा, बचाइए हमें! आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी छुड़ाता हूँ आप लोगों को। माँ, पापा! अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, मुझे बचाइए! बचाओ! अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीं क्रीं फट फट स्वाहा। भाग जाओ, भाग जाओ, सामने आओ, आओ सामने। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? आज जब तक तुम इसकी शादी इस पेड़ से करा रहे थे, तब मैं इसी पेड़ पर था, इसलिए इसकी शादी मुझसे भी हुई है। अब ये मेरी पत्नी है, इससे मेरी शादी हुई है। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अपने साथ ले जाऊंगा। तू एक शैतान है, और जिसे तू अपनी पत्नी कह रहा है वो एक इंसान, और एक शैतान की पत्नी इंसान कभी नहीं हो सकती। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। अब मैं इसका साथ 100 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा। अलख निरंजन, जय मां काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीं क्रीं फट फट
स्वाहा। तुम दोनों का कल्याण हो। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लेकिन माँ और बाबूजी। जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है बच्चा। सबका जाना निश्चित है। तुम दोनों अब आगे की सुध लो। पर आप वापस कैसे आ गए गुरुजी? हमारा तुम लोगों से आत्मा का मिलन है बच्चे। तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे हो गया था, इसलिए मैं वापस आ गया। ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे। अलख निरंजन।